नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सनी साइनी और आपका स्वागत है क्लस्टर एयर रामटेक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में काफी अजीब और चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं MK अल्ट्रा के बारे में, CIA का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जो माइंड कंट्रोल और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित था। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। कोल्ड वॉर के साए में सीक्रेट CIA प्रोजेक्ट जिसका नाम था MK अल्ट्रा सामने आया। ये शुरू हुआ था 1953 में। इसका मकसद क्या था? इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना। CIA जानना चाहता था कि क्या वो लोगों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवा सकते हैं। वो ऐसे सैनिक चाहते थे जो बिना सवाल उठाए ऑर्डर माने, ऐसे जासूस जो बिना किसी रुकावट के सीक्रेट्स पता कर सकें। MK अल्ट्रा पूरी तरह से सीक्रेट था। CIA ने अनजाने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने दिमाग की हालत बदलने के लिए ड्रग्स, सम्मोहन और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए। इस प्रोजेक्ट का सच दशकों तक दुनिया से छुपा रहा। MK अल्ट्रा कोल्ड वॉर की चिंताओं को दर्शाता है। कम्युनिस्ट ब्रेन वॉशिंग का डर बहुत गहरा था। CIA का मानना था कि इस नए तरह के युद्ध में माइंड कंट्रोल एक जरूरी हथियार था। हालांकि उनके तरीके अक्सर क्रूर और अमानवीय थे। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का विचार नया नहीं है। इतिहास में लोगों ने विचारों, मान्यताओं और व्यवहार को प्रभावित करने के तरीके खोजे हैं। प्राचीन काल के शामन से लेकर आज के विज्ञापनदाता सभी ने दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश की है। दिमाग के रहस्यों को उजागर करने की खोज लगातार रही है। MK अल्ट्रा ने इस खोज को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। शीत युद्ध के डर और शक्ति की प्यास से प्रेरित होकर CIA ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भर्ती किया। अक्सर उन्हें परियोजना की असली प्रकृति की जानकारी नहीं थी। MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले सबसे कुख्यात पदार्थों में से एक था LSD, एक शक्तिशाली मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा। 1943 में खोजा गया। LSD ने चेतना और धारणा को बदलने की अपनी क्षमता के लिए तेजी से ख्याति प्राप्त की। CIA ने एक दिमाग नियंत्रण एजेंट के रूप में इसकी क्षमता देखी। उनका मानना था कि LSD का उपयोग व्यक्ति की स्वयं की भावना को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिससे वे सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। प्रयोगों में विषयों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना दवा का प्रशासन शामिल था। CIA व्यवहार, स्मृति और विचार प्रक्रियाओं पर इसके प्रभावों का निरीक्षण करना चाहता था। नतीजे अक्सर अप्रत्याशित और भयावह थे। कुछ विषयों ने तीव्र मतिभ्रम और पैरानोया का अनुभव किया। अन्य लोगों को स्थायी मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। LSD के साथ CIA के लापरवाह प्रयोग ने बिखरे हुए जीवन का एक निशान छोड़ दिया। LSD के अलावा MK अल्ट्रा ने मानसिक स्थिति को बदलने के अन्य तरीकों की खोज की। इंद्रियों को बंद करना, जिसे अलगाव के रूप में भी जाना जाता है, उनके शोध का एक और केंद्र बन गया। विचार यह था कि मस्तिष्क को बाहरी उत्तेजनाओं से वंचित किया जाए, जिससे संवेदी अधिभार और भटकाव की स्थिति पैदा हो। विषयों को ध्वनि रहित कक्षों, फ्लोट टैंकों में रखा गया था या यहां तक कि जिंदा दफना दिया गया था। दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और अन्य संवेदी इनपुट से वंचित उनके दिमाग सुलझने लगे। CIA को इस भेद्यता का फायदा उठाने की उम्मीद थी। इसका उपयोग सुझावों को प्रत्यारोपित करने या जानकारी निकालने के लिए करता था। ये प्रयोग विशेष रूप से क्रूर थे। उन्होंने विषयों को पागलपन के कगार पर धकेल दिया, जिससे अक्सर गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानी होती थी। मन पर नियंत्रण की CIA की खोज ने एक रेखा पार कर ली थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानव कल्याण की बलि दे दी थी। भाग 5, सच्चाई की तलाश। अनजाने लोगों पर अनैतिक प्रयोग। MK अल्ट्रा में CIA के तरीके न केवल नैतिक रूप से निंदनीय थे, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी गलत थे। प्रयोगों को अक्सर खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और उनमें उचित नियंत्रण का अभाव था। विषयों को बेतरतीब ढंग से नहीं सौंपा गया था और डेटा में अक्सर हेरफेर किया जाता था या नष्ट कर दिया जाता था। इसके अलावा अनजाने विषयों के उपयोग ने सूचित सहमति के बुनियादी नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। लोगों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना संभावित रूप से हानिकारक प्रक्रियाओं के अधीन किया गया था। मानव गरिमा के प्रति इस उपेक्षा के विनाशकारी परिणाम हुए, दोनों शामिल व्यक्तियों के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रतिष्ठा के लिए। मन पर नियंत्रण की CIA की खोज अंततः एक मूर्खतापूर्ण काम था। वर्षों के शोध और लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके बजाय उन्होंने दर्द, आघात और अविश्वास की विरासत छोड़ी। भाग 6, प्रगति की कीमत, मानवाधिकारों का हनन। MK अल्ट्रा अनियंत्रित सरकारी शक्ति के खतरों और वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक सीमाओं के महत्व की एक भयावह याद दिलाता है। मानवाधिकारों के प्रति परियोजना की घोर अवहेलना अमेरिकी इतिहास पर एक दाग है। CIA के कार्य वैज्ञानिक जांच की सीमाओं और शोधकर्ताओं की अपने विषयों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के बारे में मौलिक प्रश्न उठाते हैं। जब ज्ञान की खोज मानव गरिमा की कीमत पर होती है, तो यह प्रगति नहीं रह जाती है और हमारी साझा मानवता का विश्वासघात बन जाती है। MK अल्ट्रा की विरासत एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सतर्क रहने और हमारे कल्याण के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग करने का आग्रह करती है। भाग 7, द पीपल वर्सेस MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का पर्दाफाश।
सालों तक एमके उल्ट्रा लोगों की नजरों से ओझल रहा। CIA ने अपनी गतिविधियों को छिपाने, दस्तावेजों को नष्ट करने और विसल ब्लोअर्स को चुप कराने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि सच्चाई अंततः सामने आने लगी। 1970 के दशक में सीनेटर फ्रैंक चर्च के नेतृत्व में सीनेट की सुनवाई सहित जांच की एक श्रृंखला ने परियोजना के अस्तित्व और इसकी भयावह प्रथाओं का खुलासा किया। खुलासों से जनता में गुस्सा फैल गया। लोगों ने जवाब और जवाबदेही की मांग की। एमके उल्ट्रा के उजागर होने से अमेरिकी समाज में हलचल मच गई। इसने सरकार में जनता के विश्वास को कम कर दिया और खुफिया समुदाय के भीतर दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। भाग 8, एक युग का अंत। एमके उल्ट्रा बंद हो जाता है। बढ़ते जन दबाव और जांच का सामना करते हुए CIA ने आधिकारिक तौर पर 1973 में एमके उल्ट्रा को समाप्त कर दिया। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि इसी तरह के दिमाग नियंत्रण कार्यक्रम अलग अलग नामों से जारी रहे। परियोजना की गतिविधियों की पूरी सीमा और इसके स्थायी प्रभाव अज्ञात हैं। एमके उल्ट्रा की आधिकारिक समाप्ति ने एक युग का अंत कर दिया। यह सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व के बारे में जनता की समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। एमके उल्ट्रा की विरासत आज भी हमें सता रही है, जो हमें स्वतंत्रता की नाजुकता और उन लोगों से हमारे बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाती है जो उनका फायदा उठाने की तलाश में हैं। भाग 9, एमके उल्ट्रा की विरासत, षड्यंत्र के सिद्धांत और अविश्वास। एमके उल्ट्रा की विरासत शीत युद्ध के युग से कहीं आगे तक फैली हुई है। परियोजना की गुप्त प्रकृति और इसके चौंकाने वाले खुलासों ने अनगिनत साजिश के सिद्धांतों को फ्यूल्ड है। कुछ का मानना है कि एमके उल्ट्रा ने दिमाग नियंत्रण तकनीकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है जो आज भी उपयोग में हैं, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एमके उल्ट्रा द्वारा बोया गया अविश्वास बना हुआ है। यह परियोजना खुफिया समुदाय के भीतर सरकारी अतिक्रमण और दुरुपयोग की संभावना का प्रतीक बन गई है। एमके उल्ट्रा सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की याद दिलाता है। जब संस्थान गुप्त रूप से काम करते हैं तो यह जनता के विश्वास को कम करता है और दुरुपयोग के लिए एक माहौल बनाता है। भाग 10, एक सतर्क कहानी। मानव गरिमा के साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुलित करना। एमके उल्ट्रा की कहानी अनियंत्रित वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है। जबकि ज्ञान की खोज आवश्यक है, यह मानव गरिमा की कीमत पर कभी नहीं आनी चाहिए। वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए समान रूप से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि नैतिक तरीके से अनुसंधान किया जाए और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाए। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जहां वैज्ञानिक प्रगति मानव कल्याण के साथ साथ चले। एमके उल्ट्रा की विरासत इस संतुलन के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। केवल उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विज्ञान मानवता की सेवा करे, न कि उसे नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, एमके उल्ट्रा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लस्टर एयर राम टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और जागरूक रहें।